जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। आज के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल कथा का पाठ करने से या कथा को श्रवण करने से ही होता है। आज हम सभी पाप मोचनी एकादशी की पूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए प्रभु की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सब भी इस कथा का श्रवण भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करिएगा और इस कथा को बीच में मत छोड़िएगा। ऐसा करने से कथा का अपमान माना जाता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। आप सब भी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी, हे केशव, आमलकी एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया कथन करें। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चैत्ररथ नाम का एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसलिए स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सराएं और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थीं। मंजू घोषा अप्सरा ने उनका तप भंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। शुभ्र उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि चैवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त कामासक्त मंजू घोष उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गई। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न रही। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए।
प्रणय में मग्न ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्ग लोक में लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहाँ रही। बहुत समय बीत गया, परंतु ऋषि के लिए यह काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है। मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम चली जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई? मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया समय का ध्यान करें। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना की और कहा, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ गवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश किया है। ऋषि के आंखों में आंसू आए और उन्होंने मंजू घोष को श्राप दिया, हे दुष्ट, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि से शाप मिलने के बाद मंजू घोषा ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर शाप आप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे। हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम लौट आई। अपने पतित पुत्र को देखकर चैवन ऋषि को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया। कृपया करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताएं। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद चैवन ऋषि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओगी। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हुए। मंजू घोषा को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्ग लोक को चली गई। यह कथा कहने के पश्चात लोमश ऋषि ने मानधाता राजा को कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मदपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग, इन सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब माता लक्ष्मी की एक बड़ी ही रोचक कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव था। वहाँ पर एक रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला और अपने 3 बेटों के साथ रहता था। रमेश अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और फिर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था।
रमेश माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हमेशा उन्हीं की धुन में खोया रहता था। उसके 3 बेटों के होते हुए भी उसे यह काम अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे, पूरे दिन खाना खाकर बस पड़े रहते थे। रमेश और सुशीला दोनों ही अपने बेटों से बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। सुशीला कहती है, सुनिए जी, मुझे अपने पुत्रों की हमेशा चिंता लगी रहती है कि हमारे बाद इनका क्या होगा। रमेश कहता है, तुम चिंता मत करो, देवी लक्ष्मी माता इन्हें ज़रूर सद्बुद्धि देंगी और इनके इस आलस को ख़त्म कर देंगी, तुम भरोसा रखो। उनकी ये सारी बातें माता लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से श्री हरि जी के साथ देख रही थी। विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी आपको अपने इस भक्त की सहायता करनी चाहिए, यह आपका परम भक्त है। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। और ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रोज ही की तरह रमेश सुबह लक्ष्मी जी की उपासना करके जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। वह लकड़ियाँ काट ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक कन्या की आवाज़ आती है। वह पीछे पलटता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। रमेश उससे पूछता है, तुम कौन हो बेटी और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? कन्या कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यहीं जंगल में रहती हूँ और फल तोड़कर खाती हूँ। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सारे काम करूँगी। रमेश को उस पर दया आ जाती है। रमेश सोचता है, मैं इसे कैसे अपने साथ रख सकता हूँ, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, तो मैं इसे क्या खाने को दूंगा। फिर वह कन्या कहती है, क्या हुआ, आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगी? वह इतने मीठे स्वर और प्रेम से यह बात कहती है कि रमेश का हृदय पसीज जाता है और वो उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। वह कहता है, जहाँ मैं अपने 3 आलसी बेटों को खिला सकता हूँ तो इसे भी खिला ही दूंगा। रोज़ थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया करूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम चलो बेटी मेरे साथ मेरे घर पर, अब से तुम मेरी पुत्री बनकर रहना। कन्या खुश हो जाती है और दोनों घर आ जाती हैं। सुशीला रमेश के साथ उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है कि ये कौन है स्वामी, ये आपके साथ यहाँ क्यों आई है? रमेश बताता है, अब से यह हमारे साथ ही रहेगी, मुझे यह जंगल में मिली, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अब से हम ही इसके माँ बाप हैं और ये हमारी पुत्री है। सुशीला कहती है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी कोई बेटी भी नहीं थी, मैं इसे अपनी ही पुत्री जैसा प्रेम करूँगी। तब वह पुत्री लक्ष्मी अगले दिन से ही घर के सारे काम करने लगी और एक एक करके घर का सारा काम निपटा देती थी और सुशीला को कुछ भी करने नहीं देती थी। सुशीला उसे कहती है, तुम इतने सारे काम मत करो, थक जाओगी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तब पुत्री लक्ष्मी कहती है, नहीं माता, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी। और वो घर के सारे काम कर लेती है। सुशीला खाना बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी लक्ष्मी जी कहती हैं, लाओ माँ, आज खाना मैं बनाऊँगी। सुशीला कहती है, हाँ बेटा, खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और तुम्हारे भाइयों को भी भूख लगी है, आज आप आराम करिए माँ, मैं खाना बनाऊंगी और देखिएगा सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सुशीला उसे बहुत मना करती है लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती। अंत में सुशीला उसे ठीक है बोल ही देती है,
लक्ष्मी रसोई घर में जाती है तो आटा गूंदने के लिए परात में आटा निकालती है और आटा अपने आप गूंद जाता है। वह जैसे जैसे प्लेट निकाल कर रखती जाती है उसमें तरह तरह के पकवान, खीर, पूरी आती जाती हैं। जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं तो रमेश एक निवाला खाते ही कहता है, अरे वाह सुशीला, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। उनका एक बेटा कहता है, हाँ पिताजी, आप सही कह रही हैं, खाना वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट है। सुशीला मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तो स्वादिष्ट बना है लेकिन इसे मैंने नहीं बनाया। आज तो खाना लक्ष्मी ने बनाया है। सभी लोग बड़े ही चाव से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी रमेश के साथ लकड़ियाँ काटने जाती है। लकड़ियाँ काटने के बाद वह लकड़ियों के गट्ठर को बेचने के लिए बाजार में ले जाती हैं। वह गट्ठर को एक किनारे रख देता है और उसमें से लकड़ियाँ निकालकर बेचता रहता है। वह बहुत सारी लकड़ियाँ बेच देता है। फिर वो ध्यान देता है कि आज जितनी लकड़ियाँ वह काट कर लाया था उससे ज़्यादा लकड़ियाँ वह बेच चुका है। रमेश समझ जाता है कि ये काम लक्ष्मी ने ही किया है, पर वह उस समय कुछ नहीं कहता। वह बहुत सारा धन कमाकर जब रात में घर जाता है तो देखता है कि उसके तीनों बेटे सुशीला की सेवा कर रहे हैं। एक उसके पैर दबा रहा था, दूसरा उसके हाथ और तीसरा घर के काम में लगा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लक्ष्मी माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आप कौन हैं देवी? आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं। कृपया करके हमें अपना असली रूप दिखाइए। तब माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ जाती हैं। घर के सारे लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। रमेश कहता है, आप इतने दिनों से हमारे घर में थी माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो यहाँ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी मदद करने आई थी। मैंने तुम्हारी गरीबी को भी मिटा दिया है और तुम्हारे बेटों के आलस्य को भी दूर कर दिया है। अब तुम आराम से अपना जीवन जी सकती हो। रमेश कहता है, आप धन्य हैं माता जी, आपने इस गरीब की पुकार सुनी और हम पर कृपा करी। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसा कहते ही रमेश ने माता के पैर छुए और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। उसके बाद रमेश के घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई और उसके बेटे भी कामकाजी हो गए। हे माता, जिस प्रकार आपने रमेश के घर को संवारा, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के घर संवारना, सभी के घर में विराजमान होना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं माता तुलसी की एक बेहद ही रोचक कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक परिवार में नंद भाभी रहा करती थी। हर समय नंद भाभी के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। नंद बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की थी। भाभी बात बात में नंद की गलतियों को खोज खोज कर ताने मारती रहती थी। वह उसकी सरलता का दुरुपयोग करती रहती थी। इस कारण से परिवार में उन दोनों की सदा खटपट बनी रहती थी। आए दिन भाभी का क्रोध अपनी नंद पर भड़कता ही रहता था। उसकी नंद बड़े ही सात्विक धार्मिक स्वभाव की थी। प्रातःकाल स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करती, तत्पश्चात घर के अन्य कार्य करती। ये सब देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि ये कब यहाँ से टलेगी और मैं चैन की सांस लूंगी। नंद का सर्वाधिक लगाव तुलसी माता की पूजा में ही था,
किंतु भाभी को उसकी पूजा देख देख कर मन ही मन चिड़चिड़ाहट सी भरी रहती थी। एक दिन उसकी भाभी ने नंद से कहा कि तुम्हारे तो सारे कार्य इसी तुलसी घरौआ के द्वारा ही पूरे होंगे। इसी तुलसी के गमले को साथ लेकर अपनी ससुराल चली जाना। नंद तो बहुत ही भोली भाली थी। उसने कहा कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, वही तुलसी माता जाने। मैं तो उन्हीं की कृपा पर जीवित हूँ। मुझसे तो जैसा बनता है सो मैं तो उनकी उल्टी सीधी पूजा करती रहती हूँ। किंतु भाभी बहुत चालाक थी। वह नंद को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वह सदा अवसर की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले और मैं इसे नीचा दिखा दूं। पूजा करते करते नंद का सारा बचपन बीत गया और धीरे धीरे युवा काल आ गया। नंद विवाह के योग्य हो गई। भले ही भाभी उससे ईर्ष्या रखती थी, किंतु भाई का अपनी छोटी बहन पर अत्यधिक प्यार था। भाई अपनी छोटी बहन का संपन्न घर परिवार में विवाह कराना चाहता था। उसने एक समीपवर्ती गांव में एक अच्छा सा घर और वर तलाश कर अपनी बहन की शादी निश्चित कर दी। समय आने पर बाजे गाजे के साथ बारात उनके घर पर आ गई। बारात का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हुआ। विधिवत द्वारचार हुआ। इसके बाद आंगन में बारातियों की पंक्ति बैठ गई। उसकी भाभी तो नंद से जली भुनी बैठी हुई थी। वह नंद के शुभ कार्य में बाधा उत्पन्न करना चाह रही थी। उसने बारातियों की पत्तल पर भोजन के स्थान पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी। वह सोचती थी कि पत्तलों पर मिट्टी देखकर बाराती नाराज होकर उठ जाएंगे और नंद का विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा, जिससे नंद को कुलक्षणी मान लिया जाएगा। किंतु नंद पर तो तुलसी माता की पूर्ण कृपा थी। उनकी कृपा से बारातियों की पत्तलों पर उस मिट्टी से 56 व्यंजन बन गए। बारातियों ने जी भरकर भोजन किया और प्रीति भोज की बहुत प्रशंसा की। ये सब देखकर भाभी मन मार कर रह गई, किंतु वह तो उसे नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। उसने नंद की विदाई के अवसर पर दहेज के स्थान पर तुलसी का गमला रख दिया। गहनों के रूप में उसने तुलसी की माला और मंजरी पहना दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से तुलसी के गमले के स्थान पर सैकड़ों सोने चांदी के बर्तन बन गए और माला मंजरी के स्थान पर सोने और हीरो के हार बन गए। वह सोचने लगी कि वास्तव में ही इस पर तो माता तुलसी की पूर्ण कृपा है, जिसके कारण मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हूँ। कुछ दिन बाद भाभी की लड़की विवाह के योग्य हो गई। उसने अपनी लड़की का विवाह निश्चित कर दिया। वह नंद के विवाह में तुलसी गमले का प्रभाव तो देख ही चुकी थी, किंतु उसके मन में तुलसी माता के प्रति रंच मात्र भी भक्ति भाव नहीं था। उसने सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी में तुलसी के गमले का उपयोग करूंगी और उसी से मेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। यह सोचकर उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की और थोड़ी बहुत वह अपनी पुत्री से तुलसी माता की पूजा करवाने लगी। किंतु यह तो केवल प्रदर्शन ही था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो केवल भाव के ही भूखे होते हैं। महाराज तुलसीदास भी कुछ इसी तरह की बात कह गए हैं। निर्मल जन मोरे मन भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। उसकी लड़की की बारात आ गई और टीका के बाद बारात भोजन करने के लिए आंगन में बैठ गई। उसके घर में भोजन की तैयारी तो थी ही नहीं। उसने बारातियों की पत्तलों पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी, किंतु उस मिट्टी से व्यंजन तैयार नहीं हुए और बाराती नाराज होकर पत्तलें छोड़कर बाहर निकल गई, जिसके कारण भाभी को नीचा देखना पड़ा। इसी प्रकार लड़की की विदाई के समय भाभी ने दहेज के स्थान पर तुलसी गमला रख दिया।
जिसे देखकर लड़की की ससुराल में उसकी बहुत किरकिरी हुई और जीवन भर के लिए ससुराल वालों के मन में बुराई की गांठ बन गई। ससुराल वाली इतना ज्यादा नाराज हो गई कि उन्होंने लड़की को मायके नहीं जाने दिया। हमेशा ऐसा कहा जाता है, जो किसी के मार्ग में गड्ढा खोदता है तो उस पथिक का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि गड्ढा खोदने वाला ही गड्ढे में गिरता है। देखिए, भाभी तो नंद का कुछ बिगाड़ नहीं सकी और दुर्भावना के कारण उसकी लड़की का जीवन संकटमय हो गया। ये बात 16 आनी सत्य है कि जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा सेवा करता है, तुलसी माता की सदैव उस पर कृपा रहती है, उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। नंद का भाई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहन को ससुराल गई बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, मैं अपनी बहन को देखने के लिए उसकी ससुराल जा रहा हूँ, यदि कुछ उपहार के लिए हो तो मुझे दे दो। उसकी पत्नी तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी। वह सोच रही थी कि मैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जैसे जैसे मैंने उसका बुरा किया वैसे वैसे उसका भला होता गया और हमारी लड़की का सारा जीवन दुखमय हो गया। अंततः उसने अपने पति को एक पोटली में ज्वार के थोड़े से दाने देकर कहा कि अब आप चले जाइए अपनी लाडली बहन के घर पर। तुम अपनी लड़की को बुलाने की तो कभी चर्चा नहीं करते हो। भैया वहाँ से चुपचाप उस पोटली को लेकर चल दिया और बहन के ससुराल पहुंचकर उसने वह पोटली बहन की सास के हाथ में दे दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से वह ज्वार के दाने हीरा और जवाहरात बन गई, जिसे देखकर सारे परिवार ने पुत्र वधू के मायके वालों की बड़ी बड़ी प्रशंसा की। अपने प्यारे भाई से मिलकर बहन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भैया का बहुत आदर सत्कार हुआ। 3-4 दिन बहन की ससुराल में रहकर अपनी बहन को लिवाकर भैया घर लौट आए। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने नंद को दिया उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी को देना, और जैसा भाभी की बेटी को दिया ऐसा किसी को मत देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। हमारा साथ और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी नारायण।